JNU 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ID भी 2। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट के जरिए हम बता सकते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं या गलत हैं। और इस क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सभी ऑप्शन भी एक क्वेश्चन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे धीरे धीरे। जितने भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला हम पी सीरीज के टेस्ट के बारे में बताएंगे। पी सीरीज टेस्ट होता है क्या है? तो सिग्मा 1/n पे पावर p, अगर कोई सीरीज सिग्मा 1/n पे पावर p टाइप का है तो यह सीरीज किस तरह बिहेव करेगा, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटरी होगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि हमारा सीरीज इस तरह है सिग्मा 1/n पे पावर p, यदि p इज ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर 1, यदि हमारा p के वैल्यू 1 से बड़ा है तो यह सीरीज कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट। और यदि p की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है तो यह डाइवर्जेंट होता है। तो ये हमारा पी सीरीज टेस्ट है छोटा सा। यदि p के वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो वो कन्वर्जेंट होता है और p के वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होती है तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो ये होता है मेरा पी सीरीज टेस्ट। कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, क्विक कंपैरिजन टेस्ट। इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो क्विक कंपैरिजन टेस्ट क्या है? लेट सिग्मा an and sigma bn are the series of positive term if there exists a positive number k belonging to n such that an less or equal to bn for all k is greater or equal to n। अगर an एंड bn दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म के और एक नंबर के एग्जिस्ट करता है सच दैट an लेस आर इक्वल टू bn फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू n, देन an लेस आर इक्वल टू bn हो, तो हम सिग्मा an और सिग्मा bn के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। तो ये कैसा बिहेव करेगा? पहला, इफ सिग्मा bn is convergent, if sigma bn is convergent imply that sigma an is convergent। दूसरा पॉइंट, if sigma an is divergent then imply that sigma bn is divergent। ये दो पॉइंट हमेशा ट्रू होगा। यदि ए एन बी एन पॉजिटिव टर्म के सीरीज हैं
और ये एक ऐसा के मिल जाता है कि ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन है, तो वहाँ पे बी एन अगर कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, ए एन डाइवर्ज करेगा तो बी एन डाइवर्ज करेगा। मतलब अगर बड़ा कन्वर्ज कर रही है तो उसकी छोटा भी, उसकी जो छोटा है, छोटा सीरीज होगा वो भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। बड़ा कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर छोटा डाइवर्ज कर रहा है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा। और अगर बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन के बारे में हम नहीं बता सकते। मतलब अगर बड़ा जो है डाइवर्ज कर रहा है तो हमारा छोटा डाइवर्ज भी कर सकता है, कन्वर्ज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो ये 2 पॉइंट हमेशा ट्रू होंगे। तो ये मेरा क्विक कंपेरिजन टेस्ट। सेट नंबर 3 सीखेंगे सैंडविच थ्योरम के जरिए। सैंडविच थ्योरम क्या कह रहा है? सैंडविच थ्योरम ए एन कामा बी एन एंड सी एन, कोई भी फंक्शन हो या सीक्वेंस या सीरीज है, ए एन बी एन एंड सी एन, अगर ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन है, अगर ए एन एंड सी एन इसका सेम लिमिट पॉइंट आ रहा है, ए एन और बी एन सी एन का अगर सेम लिमिट पॉइंट आ रहा है तो बी एन का भी वही लिमिट पॉइंट होगा। अगर ए एन एल पे जा रहा है, सी एन भी एल पे जा रहा है, तो हमारा बी एन भी एल पे जाएगा। ये मेरा सैंडविच होता है। मतलब हमारा सीरीज या सीक्वेंस दिया रहता है, उसको हम ए एन और सी एन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ए एन और सी एन दोनों सेम लिमिट पॉइंट पे जा रहा है तो बी एन भी हमारा सेम लिमिट पॉइंट पे जाएगा। अगर हमारा ए एन और सी एन सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्स कर रही है तो हमारा बी एन भी सेम लिमिट पॉइंट पे कन्वर्स करेगी। ये मेरा होता है सैंडविच थ्योरम। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। उसके बाद एबल टेस्ट बताएंगे, फिर कंडीशनली एब्सोल्युटली इक्वल होता है, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा रेगुलर टेस्ट क्या है? लेट सिग्मा ए एन बी एन is the series of arbitrary terms such that पहला an is monotonic and limit an equal to 0 means null sequence। मेरा ए एन एंड बी एन क्या होना चाहिए? सिग्मा एन बी एन कोई सीरीज है आर्बिट्रेरी टर्म्स का। पहला है कि ए एन क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नल सीक्वेंस होना चाहिए। नल सीक्वेंस मतलब उसकी लिमिट जो हो 0 हो, उसी को हम नल सीक्वेंस कहते हैं। और दूसरा क्या हो? इसका जो एसएपीएस है बी एन का, सिग्मा बी एन इज बाउंडेड होना चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर ये मेरा सीरीज फुलफिल कर रही है तो हम इस सीरीज के बारे में बता सकते हैं कि ये कन्वर्ज करेगी। बस ये मेरा रेगुलर टेस्ट होता है। रेगुलर टेस्ट कुछ नहीं, बस यूँ समझो कि अगर हमारा अगर कोई सीरीज दिया रहे, अगर उस सीरीज को हम 2 खंड में तोड़ दें ए एन बी एन में, और हमारा ए एन जो हो नल सीक्वेंस हो और क्या हो, मोनोटोनिक हो। दूसरा क्या है, मेरा जो बी एन है वो उसका जो एसओपीएस हो वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो हमारा सिग्मा ए एन बी एन क्या होता है? कन्वर्ज करता है। देन सिग्मा ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। अगर इस तरह है तो हम इस सी एन एंड बी एन को क्या कहेंगे? कन्वर्ज कर रही है। ऐसे हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है?
एबल्स टेस्ट के बारे में। तो एबल टेस्ट क्या है? एबल टेस्ट भी ऐसा ही है। एन बी एन कोई सीरीज है आर्बिट्रेरी टर्म्स का। उसमें पहला सच दैट उसमें पहला कंडीशन क्या है कि हमारा जो एन हो इज बाउंडेड हो एंड मोनोटोनिक हो। मोनोटोनिक, अगर हमारा सीक्वेंस एन बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो। अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक होता है और बाउंडेड होता है तो कन्वर्जेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जेंट हो लेकिन वो मोनोटोनिक होना चाहिए। कन्वर्जेंट तो होता ही है, हो एन मेरा कन्वर्जेंट हो लेकिन वो मोनोटोनिक हो। ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंट हो मोनोटोनिक ना हो। तो मेरा पहला कंडीशन है कि एन जो है बाउंडेड हो, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या हमारा है कि इसका जो एसओपीएस है बीएन मेरा क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो मेरा देन वी कैन से अबाउट सिग्मा ए एन एंड इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट। ये मेरा एबल टेस्ट है। एबल टेस्ट से ही वो बना है, क्या नाम है, डेक्ले टेस्ट। ये दोनों सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कोई भी एन बी एन कोई आर्बिट्रेरी टर्म्स का सीरीज है तो मेरा पहला कंडीशन है कि ए एन क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए। और दूसरा उसका जो एसओपीएस बी एन है उसका एसओपीएस जो हो वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट हो। तो ये सिग्मा ए एन बी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये मेरा चौथा कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या है, कंडीशनली एंड एब्सोल्युटली। कंडीशनली एंड एब्सोल्युटली के बारे में बताएंगे। तो हमारा छठवा कॉन्सेप्ट कंडीशनली एब्सोल्युटली पे है कि कोई भी सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट कब करेगी, एब्सोल्युटली कब करेगी। तो कोई भी सीरीज है ले लेते हैं, मान लेते हैं सिग्मा ए एन। ये क्या है, एक सीरीज है। यदि इसकी मॉडुलस वैल्यू सिग्मा ए एन, इसकी मॉडुलस ले लेते हैं, यदि यह कन्वर्ज कर रही है, यदि यह कन्वर्ज कर रही है, मॉडुल इसकी मॉडुलस कन्वर्ज कर रही है, तो सिग्मा ए एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली। यदि इसकी मॉडुलस भी क्या होती है, यदि इसकी मॉडुलस भी कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो सिग्मा ए एन भी है वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। इसी को हम एब्सोल्युटली नाम दे देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। और यदि सिग्मा ए एन है ये कन्वर्ज कर रही है और इसकी मॉडुलस वैल्यू सिग्मा ए एन डाइवर्ज कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनली। कंडीशनली, इसको क्या कहते हैं, कंडीशनली। मतलब इसको सेमी भी कहते हैं, सेमी कन्वर्जेंट भी कहते हैं इसको, एक नाम और इसका। तो ये होता है हमारा कंडीशनली एंड एब्सोल्युटली। कोई भी सीरीज हो यदि इसकी मॉडुलस वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तो सिग्मा एन भी कन्वर्ज करेगी, इसी को एब्सोल्युटली बोलेंगे। यदि सिग्मा एन कन्वर्ज कर रही है लेकिन उसकी मॉडुलस वैल्यू कन्वर्ज नहीं कर रही है तो उसको सेमी या सेमी करेंगे या कंडीशनली करेंगे। सेमी या कंडीशनल दोनों एक ही नाम है उसका। तो इसी को एब्सोल्युटली एंड सेमी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे।
ऑप्शन ए है कंसिडर अ सीरीज सिग्मा ए एन ऑफ रियल नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज नेसेसरीली ट्रू। सिग्मा एन कोई सीरीज है तो बताना है इन चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया है मॉडुलस ए एन लेस आर इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन देन सिग्मा एन कन्वर्जेस कंडीशनली बट इट डज नॉट नेसेसरीली कन्वर्स एब्सोल्युटली। तो दिया है मॉडुलस ए एन लेस आर इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यूब। कोई भी सीरीज है, यदि दोनों सीरीज मान लेते हैं, दो सीरीज है ए एन बी एन, यदि दोनों कन्वर्ज कर रही है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कन्वर्ज करेगी। तो ये कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी कन्वर्ज करेगी। और हम भी बताए हैं क्विक कंपैरिजन टेस्ट से कि अगर बड़ा कन्वर्ज कर रही है तो उसका छोटा भी कन्वर्ज करती है। तो ये कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, दोनों कन्वर्ज कर रहा है। और इसका मॉडुलस भी ले लेते हैं तो ये भी मॉडुलस वैल्यू भी कन्वर्ज कर रही है। और अगर मॉडुलस कन्वर्ज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ये फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू देन ए एन कन्वर्जेस कंडीशनली बट इट डज नॉट नेसेसरली कन्वर्ज एब्सोल्युटली। तो ये मेरा ये सीरीज हमारा सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली भी है। इसमें बता रहा, पहले ऑप्शन में बता रहा है कि एब्सोल्युटली नहीं है, तो हम इसे डिस्कार्ड कर दे सकते हैं, तो ये गलत है। आते हैं बी ऑप्शन पे, इफ ए एन लेस आर इक्वल टू एन प्लस वन एन क्यूब फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू देन ए एन कन्वर्जेस कंडीशनली। अभी हम बताए कि इसकी मॉडुलस वैल्यू भी क्या है, वही है, सेम वही दे दिया है, बस क्या कह रहा है कि ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये कन्वर्ज कर रहा है, इसकी मॉडुलस वैल्यू भी कन्वर्ज कर रही है। तो मॉडुलस जब कन्वर्ज करती है तो हमारा सीरीज क्या होता है, एब्सोल्युटली होता है। तो ये तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या है, इफ वन माइनस एन स्क्वायर लेस आर इक्वल टू ए एन लेस आर इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब लेस आर इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यूब। ये और ये दोनों को देखो, ये सेम लिमिट पॉइंट पे जा रही है, ये भी लिमिट, इसका लिमिट पॉइंट भी जीरो है, इसका भी लिमिट पॉइंट भी जीरो है, तो एन का भी लिमिट पॉइंट जीरो होगा। तो ये जिस तरह बिहेव करेंगे ये दोनों, उसी तरह एन भी बिहेव करेगा बाय सैंडविच थ्योरम। हमने बताया सैंडविच थ्योरम के बारे में। तो ये कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, इसकी मॉडुलस भी कन्वर्ज कर रही है, और मॉडुलस कन्वर्ज करती है तो वो एब्सोल्युटली होती है। तो यहाँ पे दे रखा फॉर ऑल देयर एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, तो ये सही है, ट्रू है, ये ट्रू है हमारा सी ऑप्शन। आते हैं इफ टी ऑप्शन पे, इफ एन, अब ये भी गलत होगा लेकिन जान लेते कैसे गलत है। ए एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लेस आर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यूब फॉर ऑल एन इज लेस आर इक्वल टू देन एन सिग्मा एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो देखते हैं, एन पॉजिटिव है, लेस आर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यूब। थोड़ा सा इसको और तोड़ लेते हैं, तो वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब। ये देखो, ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये भी उसी तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये देखिए वन अपॉन एन, अभी हम बताए ये कन्वर्ज कर रहा है लेकिन ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। इसका सिग्मा वन अपॉन एन हम बताए थे कि एन अगर पी की वैल्यू लेस आर इक्वल टू वन है तो वन वो क्या करती है, सिग्मा वन अपॉन एन पे पावर पी अगर ऐसा है तो ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो ये हमारा डाइवर्जेंट है, मतलब इसकी अगर हम सीरीज में ले लेते हैं एन को तो ये क्या होता है, डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्जेंट है। तो
ये क्या कह रहा है, ए सिग्मा एन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, ये डाइवर्जेंट है तो इसकी मॉडुलस वैल्यू भी डाइवर्ज कर रही है, तो हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली होने के क्या कारण है, पहला होना चाहिए कि उसकी मॉडुलस क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो ये कन्वर्जेंट होता ही नहीं है, क्योंकि सिग्मा 1/n कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये ऑप्शन डी मेरा गलत हो गया। तो ये ऐसा ही है, क्वेश्चन आईडी हम 2 कह चुके।